होती है। अगले दिन जब एलिस ऑफिस पहुंचती है तो सब लोग इसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। वो कुछ समझ नहीं पाती। तभी एक कोलीग इसे वो फोटो दिखाती है जिसमें वो लग रहा होता है कि वो एडम को किस कर रही है। एलिस कहती है ये गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसका बॉस खुश होता है। वो कहता है मुझे तुम्हारा ये नया रूप पसंद आया। एक यंग लड़के के साथ रिलेशनशिप ये बहुत ट्रेंडिंग में है। फिर वो कहता है इसी डायरेक्शन में काम जारी रखो। लोगों को ड्रामा और मसाला चाहिए होता है। लेकिन एलिस अपने से कम उम्र लड़के को डेट नहीं करना चाहती और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। अब एलिस अपने दोस्त से इसके बारे में बात करती है। इसका दोस्त इसे एक रिस्की आइडिया देता है, तुम बस दिखावे के लिए एडम को डेट करो। वो कहता है अगर बॉस ने देखा कि तुम ट्रेंडिंग हो तो वो तुम्हें प्रमोशन दे देगा। ये क्लियरली गलत था। किसी के इमोशन से खेलना कभी भी सही नहीं होता। लेकिन एलिस के दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, प्रमोशन प्रमोशन और प्रमोशन। इसलिए वो ज्यादा सोचे बगैर फैसला करती है कि वो एडम को यूज करेगी। अगले दिन एलिस एडम से मिलती है। एडम इसे देखकर लिटरली फ्रीज हो जाता है। इसकी नजरें एलिस से हटती ही नहीं। एलिस अब जानबूझकर फ्लर्ट करना शुरू करती है और दोनों के दरमियान बातें शुरू हो जाती हैं। एडम को यकीन ही नहीं आ रहा होता कि वो वाकई एलिस के साथ बैठा है। रात को एलिस एडम को अपने एक दोस्त के शो में लेकर जाती है। यहाँ एलिस जानबूझकर सबके सामने शो ऑफ करती है कि वो अपने से 20 साल छोटे लड़के को डेट कर रही है। इसी दौरान इसका दोस्त शो का होस्ट आता है। एलिस के साथ थोड़ा ओवर फ्रेंडली हो जाता है। ये देखकर एडम को अच्छा नहीं लगता और इस शो का मजाक उड़ाने लगता है और एलिस इसकी बातों पर हंसने लगती है। ये देखकर एलिस का दोस्त इंसल्ट होकर वहां से चला जाता है। इस पर एलिस और एडम आपस में बातें करते रहते हैं। एडम कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे इस तरह मिलूंगा। एडम को पहले से पता होता है कि एलिस डिवोर्स है और इसकी एक छोटी सी बेटी है, लेकिन इसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एलिस कहती है हमें एक दूसरे को और बेहतर समझने की जरूरत है। तभी एलिस को इसकी बहन की कॉल आती है। वो कहती है मैंने लड़के डॉक्टर को घर बुलाया है, तुम फौरन आ जाओ। एलिस जाना नहीं चाहती लेकिन मजबूरन वो एडम से झूठ बोल देती है, मेरी बेटी की तबीयत खराब है। ये सुनकर एडम फौरन सीरियस हो जाता है और इसके लिए टैक्सी अरेंज करता है। ये देखकर एलिस सोचती है लड़का वाकई मेरी केयर करता है। घर पहुंचकर एलिस अपनी बहन और इस डॉक्टर से मिलती है। वो ऑलरेडी थोड़ी ड्रंक होती है और डॉक्टर से अजीब सवाल पूछने लगती है। डॉक्टर ऑफेंड हो जाता है और वहां से चला जाता है। इधर एलिस मुसलसल कोशिश कर रही होती है कि बॉस इसे प्रमोशन दे दे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए वो एक और स्टेप लेती है। वो एडम को एक फैशन शो में ले जाती है जहां इसकी कंपनी के सीईओ और बॉस भी मौजूद होते हैं। शो के दौरान मॉडल रैंप वॉक कर रही होती है। अचानक मॉडल गिर जाती है और एडम फौरन आगे बढ़कर इसे उठाता है। ये देखकर सीईओ इंप्रेस हो जाती है। शो के बाद पार्टी शुरू हो जाती है। एलिस और एडम ड्रिंक करते हैं और डांस करने लगते हैं। डांस के दौरान दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ होने वाला होता है एलिस नोटिस करती है कि लोग इसकी पिक्चर ले रहे हैं। वो फौरन एडम का हाथ पकड़ती है और इसे बाहर ले आती है। एडम इसे स्कूटर पर घर छोड़ने जाता है। यहाँ एक इमोशनल मोमेंट आता है। एडम इसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन एलिस पीछे हट जाती है और बगैर कुछ कहे घर के अंदर चली जाती है। एडम वहीं खड़ा रह जाता है। इसे लगता है कि इसने एक बड़ा चांस मिस कर दिया। इसलिए वो अगले दिन एलिस के घर जाता है और वहाँ एलिस को किस कर लेता है और इस बार एलिस इसे रोक नहीं पाती। यहाँ से इन दोनों के दरमियान बाउंड्रीज खत्म होना शुरू हो जाती हैं और कहानी एक और डीप लेवल पर दाखिल हो जाती है। इसी रात दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इनके दरमियान रिलेशनशिप वाकई स्टार्ट हो जाता है। अगली सुबह एलिस को पिछली रात की बातों पर बहुत रिग्रेट होता है। वो एडम से कहती है तुम यहाँ से चले जाओ।